आपसे ये कहें कि यूपीएससी की आप तैयारी करें, साथ में रहें भी, खाएं भी, हर चीज़ आपको व्यवस्था हो जाए रहने की, खाने की और साथ में कोचिंग की भी, वो भी बिल्कुल फ्री में, तो ऐसा कैसा रहेगा। भारत का नामी संस्थान जहाँ से हर वर्ष 1000 छात्र जो सिलेक्ट होते हैं, उसमें से कम 15-20 छात्र वहीं से ही सिलेक्ट होते हैं। ऐसे संस्थान के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसका नाम है जामिया यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी हर साल SC ST और महिलाओं के लिए फ्री कोचिंग देती है यूपीएससी की, साथ में उनको रहने की व्यवस्था भी करती है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जब इस प्रकार से लाखों की फीस रहती है, 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख कोचिंग संस्थानों की, और इसी बीच में उन छात्रों के लिए व्यवस्था करती है जामिया यूनिवर्सिटी दिल्ली में। भारत में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे संस्थान हैं जहाँ पर फ्री IAS यूपीएससी की कोचिंग होती है, लेकिन जब जामिया का नाम आता है तो इसमें एडमिशन लेने के लिए हर कोई आना चाहता है, क्योंकि यहाँ का जो ये संस्थान है यूपीएससी के मामले में बेहतर रिजल्ट देने में बहुत आगे है। तो इसकी प्रोसेस क्या रहती है दोस्तों, हर साल मई के महीने में फॉर्म भरता है जामिया के लिए। एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जो इस एग्ज़ाम में पास होता है उसके लिए एडमिशन मिल जाता है। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है सामान्य अध्ययन का ऑब्जेक्टिव होता है, एक होता है आपका ऐसे का जो कि निबंध का होता है, 60 नंबर का निबंध का होता है, और ऑब्जेक्टिव होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें आप लोगों को आंका जाता है कि आपकी भाई जीके कैसी है, तर्क शक्ति कैसी है, कॉम्प्रहेंसिव कैसे कर रहे हैं, निबंध लेखन कैसा है। इस टेस्ट करवाना भी ज़रूरी होता है। तो भारत के 12 शहरों में इस बार हुआ था लगभग, और वो शहर कौन कौन से थे। 25 अप्रैल को ये टेस्ट के लिए आ गया था एप्लीकेशन लाइव ऑन 25 अप्रैल 2000 फ्राइडे को आ चुका था वेबसाइट पर। लास्ट डेट थी इसकी एप्लीकेशन सबमिशन की 28 मई से लास्ट डेट थी इसकी, और रीओपनिंग जो पोर्टल था इसका 29 मई, इस साल की बात कर रहा हूँ, 29 मई से लेकर 30 मई 2025 जामिया का। इसका टेस्ट की जो डेट थी 15 जून निकल चुकी है। 2026 के लिए फॉर्म भर चुके हैं। अब 2027 में जो तैयारी करना चाहता है, 2026 तो जैसे निकल चुका है, लेकिन 2027 के लिए तो इसी प्रकार से मई के महीने में ये डेट आती है फॉर्म भरने की। इसके द्वारा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। एंट्रेंस के बाद आप लोगों को कोचिंग संस्थान बेहतरीन तरीके से, ये कोई संस्थान नहीं है, ये तो विश्वविद्यालय है, जामिया विश्वविद्यालय। नाम सुना है, काम सुना है, रिजल्ट सुना है, यहाँ पर लोग आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन व्यवस्था ये है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जब देंगे जिसके बाद आप सिलेक्ट होंगे। तो इस बार तो ये देखो 1 सितंबर से ओरिएंटेशन क्लास शुरू हो गई, 1 सितंबर से ओरिएंटेशन इसकी क्लास शुरू हो चुकी है। तो ये आपका 2026 के लिए ये फॉर्म भर चुका है और एग्ज़ाम भी हो चुका है। रिजल्ट इसका जो आया था, इसका रिजल्ट आया था आपका एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट 8 अगस्त को आना था, यानी 2025 में ये चीज़ें हुई हैं, 2026 में एग्ज़ाम छात्र देंगे। अब 2027 में जो पढ़ना चाहते हैं, फ्री रहना चाहते हैं, कोचिंग करना चाहते हैं, और बेहतर से बेहतर चीज़ें हम बताते रहते हैं। हमारा उद्देश्य है इस चैनल का कि आपको, इससे पहले भी हमने बताया था, फ्री जितने भी संस्थान है भारत में उनके बारे में हम आप लोगों से बात करें, जहाँ से यूपीएससी की कोचिंग हो, पीसीएस की कोचिंग हो, और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं आपको फ्री मिल जाएं, रहना भी, पढ़ना भी, सब चीज़ें। तो जामिया का ये है, जामिया के बारे में हमने बताया, दो टेस्ट होते हैं इसमें। अब इसमें मेन बातें 12 पॉइंट हैं, 12-15 पॉइंट हैं जो हम इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, कि क्या क्या चीज़ें इसमें। प्रवेश की परीक्षा जो हुई इस बार 12 शहरों में हुई। कौन कौन से शहर थे? दिल्ली है, जयपुर है, श्रीनगर है। ध्यान देना किस किस के शहर के आसपास है। दिल्ली है, जयपुर है, श्रीनगर है, जम्मू है, हैदराबाद है, गुवाहाटी है, मुंबई है, पटना है, कोलकाता है, लखनऊ है, बेंगलुरु है, कालीकट, केरल। इतने जगह 12 शहरों में ये परीक्षा हुई। पहले नंबर याद रखना है। इसके बाद लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन, दूसरे नंबर की बात करूं, सामान्य अध्ययन जो मैं बता रहा था
जो लिखित परीक्षा हुई सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। यूपीएससी के मॉडल के आधार पर निबंध लेखन शामिल इसमें था। ठीक है, दोनों प्रश्न पत्र अंग्रेजी में, उर्दू में, इंग्लिश में, इसमें ये आपको भाषा दी जाती है। इसमें पूछा गया था, इनका उद्देश्य था जो उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान को जानना, तार्किक चीज़ें जानना, आलोचनात्मक सोच उनको देखना, तर्क शक्ति, बोधगम्यता, व्यवस्थित और संरचित तरीके से स्वयं को अभिव्यक्त करने की क्षमता का आकलन करना उद्देश्य होता है। और परीक्षा तभी तो होगी तो उनका एडमिशन तभी मिलेगा, नहीं तो फ्री में कोचिंग मिल रही है, रहना भी, खाना भी, हॉस्टल सब चीज़ें मिल रही हैं, तो बहुत सारी भीड़ हो जाएगी। इसकी वजह से तो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना पड़ता है। परीक्षा का 3 घंटे का समय था। ठीक है, परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए नकारात्मक अंकन होगा, जो कि गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा का पेपर 2 भागों में विभाजित होगा, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। वैसा ही पेपर फर्स्ट में वस्तुनिष्ठ होंगे और इसमें 60 प्रश्न होंगे और इस खंड के कुल अंक 60 है ना, ये देखेंगे कि 60 होंगे। इस पेपर में सीसेट के प्रश्न भी शामिल होंगे। ठीक है, पेपर फर्स्ट में सीसेट के प्रश्न भी शामिल होंगे। यूपीएससी के मानदंडों के अनुसार नकारात्मक अंकन भी होता है 1/3 का। पेपर दूसरा है जो उसमें कुल समय 3 घंटे, इसमें OMR सीट होती है, 1 घंटे के बाद ली जाएगी। निबंध लिखने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा दूसरे पेपर में। केवल शीर्ष 900 छात्रों की निबंध कृतियों का मूल्यांकन MCQ परीक्षा पेपर फर्स्ट के अंकों के आधार पर किया जाएगा। व्यक्तित्व परीक्षण भी साक्षात्कार के कुल अंक 30 होंगे। साक्षात्कार केवल ऑफलाइन आयोजित किए जाएंगे, इसमें इंटरव्यू भी होता है। व्यक्तित्व परीक्षण जो के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की सूची साक्षात्कार की तिथि के वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के बता रहे हैं। बराबरी की स्थिति में साक्षात्कार में प्राप्त उच्च अंकों को चयन का आधार माना जाएगा और यदि फिर भी बराबरी होती है तो उस कम उम्र के उम्मीदवार को सीट मिलेगी। समझ रहे हो? बराबरी की स्थिति में जो साक्षात्कार में प्राप्त उच्च अंकों को चयन के आधार पर माना जाएगा। यदि इनमें बराबरी होती है तो जिसकी उम्र कम है उसको सीट मिलेगी। ये भी ध्यान देना है, जिसकी उम्र कम है उसको सीट मिलेगी। कम उम्र के उम्मीदवार को सीट मिलती है सीधी सी। जामिया मिलिया इस्लामिया की आरक्षण नीति के अनुसार 5% सीटें शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए भी आरक्षित होंगी। 5%, ध्यान देना। केवल वे उम्मीदवार जो केवल पहले ही स्नातक हो चुके हैं और सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए आवेदन करने के पात्र हैं, वे RCA JMI प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो लोग किसी भी संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम कर रहे हैं या किसी भी संगठन में कार्यरत हैं, वे RCA IMI में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। सीधी बात है। इसमें ये लिखा है कि जो लोग किसी भी संस्थान से नियमित पाठ्यक्रम कर रहे हैं या किसी भी संगठन में कार्यरत हैं तो उनके लिए यहाँ पर प्रवेश करने के लिए वो पात्र नहीं हैं। इतना ध्यान देना है। ये निःशुल्क कोचिंग है। सामान्य अध्ययन, सीसेट और चयनित वैकल्पिक प्रश्न पत्र पर सत्र, टेस्ट सीरीज, उत्तर मूल्यांकन, चर्चाएं, निबंध लेखन अभ्यास शामिल होंगे। पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। अकादमी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने वालों के लिए मॉक इंटरव्यू, विचार मंथन सत्र भी आयोजित करेगी। इंटरव्यू भी होगा। प्री के लिए तैयारी, मेंस के लिए तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी, सारी की सारी तीनों स्टेज की तैयारी यहाँ पे होगी। टेस्ट सीरीज प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2026 से मई 2026 तक संभावित है। टेस्ट सीरीज है। मुख्य परीक्षा की भी है, जून 2026 से अगस्त 2026 तक संभावित है। वातानुकूलित पुस्तकालय भी है। आपकी AC भी लगाई गई है ना, 24/7 AC चलती है। इसमें लिखा गया है वातानुकूलित पुस्तकालय आपको प्रदान किया जाता है। लाइब्रेरी की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था। अब बात है एग्ज़ाम निकालो और यहाँ पर पढ़ो। प्रवेश परीक्षा के माध्यम से 100 सीटें उपलब्ध हैं भाई। छात्रावास आवास अनिवार्य है। सभी प्रवेशित छात्रों को प्रदान किया जाएगा। छात्रावास में सीटों की कमी होने पर प्रवेश परीक्षा द्वारा निर्धारित योग्यता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से सीटें आवंटित की जा सकती हैं। यदि पर्याप्त रूप से योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो RCA प्रवेश कम करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसी प्रकार
यदि कोई छात्र RCA JMI में प्रवेश लेता है लेकिन 1 महीने से अधिक समय तक अकादमी से अनुपस्थित रहता है तो ये ध्यान देना है, तो कार्यालय की पूर्व अनुमति के बिना तो RCA JMI उसकी सीट रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। छुट्टी भी बहुत कम लेना पड़ेगी भाई, तभी तो रिजल्ट बनते हैं। छात्रों को प्रति माह 1000 का छात्रावास रखरखाव शुल्क देना होगा। ध्यान देना, प्रति माह 1000 रुपये शुल्क, जो 6 महीने पहले यानी 6000 रुपये का भुगतान करना होगा। इसके बाद उन्हें हर महीने के पहले सप्ताह तक रखरखाव शुल्क जमा करना होगा। छात्राओं के लिए उनका शुल्क गर्ल्स हॉस्टल प्रोवेस्ट कार्यालय में जमा किया जाएगा। छात्रों को RCA के नियमों और विनियमों का पालन करना होगा जो प्रवेश के समय अलग से जारी किए जाएंगे। आवेदन केवल ये वेबसाइट है जो मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट रहेगी। व्हाट्सअप जो मेरा चैनल है व्हाट्सअप का, उस पर आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे मैं इसके फॉर्म की जो एडमिशन जो फॉर्म है उसकी PDF दे दूंगा और इसकी लिंक भी दे दूंगा। ठीक है। प्रवेश परीक्षा की जो शुल्क है जमा करने का 1200 रुपया बैंक शुल्क लागू होगा आवेदन करने के लिए, 1200 रुपये, इतना ध्यान देना है। तो ये चीज़ें थी जामिया के बारे में कि जामिया यूनिवर्सिटी हर साल फ्री कोचिंग देती है, रहने की व्यवस्था भी करवाती है, खाने की व्यवस्था भी करवाती है, और इसमें छात्र जो SC ST और महिलाओं के लिए सीटें आवंटित की जाती हैं। 100 सीटें होती हैं और ये पूरी व्यवस्था आपको बताइए। भारत के और भी ऐसे संस्थान हैं जो फ्री कोचिंग करवाते हैं। अभी जामिया के बारे में दिल्ली में है, जामिया के बारे में बहुत नाम सुना है, इसलिए इसके बारे में जानकारी देना ज़रूरी है। 2026 के लिए इस पूरी प्रक्रिया हो चुकी है। 2026 की सितंबर से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अब इसके बाद बात करें 2027 के लिए, जो इसको भी ध्यान देना है। इसको 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं कोचिंग के लिए, तो 2026 मई में फॉर्म आएगा। ध्यान देना, 2026 मई में फॉर्म आएगा, वहाँ आपको अप्लाई करना है। पेपर होगा एंट्रेंस, उसमें पास होंगे और सिलेक्शन होगा। इसके बाद पढ़ाई करिए, रिजल्ट पाइए और हिस्सा बनिए जामिया का, और अपना रिजल्ट पा करके अपने आप को IAS IPS बनाइए। हमारी इस चैनल का एक ही उद्देश्य रहता है कि किसी भी प्रकार की छात्रों के लिए जो भी जानकारी ऐसी हो जो उनके हित में हो, तो हम लगातार देते रहते हैं। लगातार हम UPSC हो चाहे SSC हो, तमाम जितने भी एग्ज़ाम हो उसके बारे में जानकारी आप लोगों को देते रहते हैं। खासकर आज UPSC के बारे में बात की। और भी जो आपके डाउट हों तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी व्हाट्सएप चैनल की, तो वहाँ पर ज्वाइन करिए, वहाँ जो भी आपके डाउट हों पूछ सकते हैं। नमस्कार।